चलो हमारे साथ। लड़का मर चुका है। ये कितने भाई? इन्हें फौरन छोड़ दो वरना अंजाम बुरा होगा। अंजाम तुम्हारा बुरा होगा। अपने काम से काम रखो। लगता है जिंदगी अजीज नहीं है। मेरे रास्ते से हट जाओ वरना अपनी जान से जाओगे। तुम होते कौन हो मैं हुक्म देने वाले? मजा चखाना पड़ेगा तुम्हें। सुना नहीं तुमने? छोड़ दो इन्हें। या अल्लाह! ये गीत उठाओ। मरने का नाटक करना होगा तुम्हें। चलो। कौन हो तुम? अफसिन। और मैं तमीर। और ये तो गया। इलियास को तो देखो, कितना अच्छा लड़ता है ये। इलियास भाई तो छुपे रुस्तम निकले। तुर्गुत भाई, किस हाल में हो? तीर अब भी अंदर है, उसे निकालना होगा। यहां से निकलना होगा। हो सकता है इनके पीछे और कुछ लोग भी हों। तीर निकाला तो खून बहेगा। कहीं और चलकर निकालते हैं इसे। कारा तोईगर ने भेजा था इन्हें। चलो। तुमने सब बर्बाद कर दिया। पहले तुम्हारे बहादुर, फिर मेरे सिपाही। उसने सबको मौत के घाट उतार दिया। लगता है कि हमने अर्तुरुल को कमजोर समझकर बहुत बड़ी गलती की। आज के बाद कभी भी टांग मत अड़ाना मेरे काम में। अपने भाई की मौत का बदला खुद ले सकता हूं मैं। मेरे इलाके में कुछ किया तो अच्छा नहीं होगा। सुल्तान अलाउद्दीन को भिनक भी पड़ गई तो किए किराए पर पानी फिर जाएगा। बकवास करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अर्तुरुल निकल गया हाथ से। अब मैं जानूं और मेरा काम जाने।
मेरे दरवाजे तुम्हारे लिए हर वक्त खुले हैं टाइटस, मगर याद रखना तुम, अगर मेरे इलाके में कत्ल गारत करी हुई तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। और अगर मैं हलब में ये काम सर अंजाम दूं, क्योंकि वहां मेरे पास तुमसे बेहतर कठपुतलियां हैं। और ये जान लो कारा तोयगर, अगर तुम उस्ताद आजम के पालतू कुत्ते ना होते तो आज जिंदा ना होते तुम। ये क्या कर रहे हो कुंदुक तुम? देख लो सैलजान खातून, देख लो किस हाल में पहुंच गया है तुम्हारा गुंदूक तो। नफरत का जवाब सिर्फ नफरत से दिया जाता है। तुम्हें कुछ करना होगा कुंदुक तू। मैं सिर्फ सही वक्त का इंतजार कर रहा हूं। शुक्रिया तुम्हारा। अल्लाह तुम्हें सुकून दे। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है कुंदुक तू? क्या चल रहा होगा? मुझसे मेरा हक छीना है इन्होंने। तुम्हारे सामने हूं, बेगुनाह सजा काट रहा हूं, सबके सामने रुसवा हो चुका हूं, लेकिन अब कुछ ऐसा करना होगा जिससे अंदर की आग बुझा सकूं मैं। इंतकाम की आग में कहीं अक्ल मत खो बैठना तुम। सैलजान, जाड़ा हमारे सर पर है, यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। कारा तोयगर खामोश बैठने वालों में से नहीं, वो बदले की आग में जल रहा होगा, किसी वक्त भी हमलावर हो सकता है। हाँ? समझ रही हो ना तुम? हमारा कबीला बदनाम हो जाएगा कि अपने मेहमानों को भी नहीं बचा सके हम। जानती हो फिर क्या होगा? हाँ? कहना क्या चाहते हो तुम? यही कि पूरा जमाना हमारे कबीले को बगैर सरदार के समझेगा। तुम क्या करोगे फिर? अब मुझे क्या करना होगा वो मैं अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन मसलिहतन खामोश हूं। सही वक्त पर सही फैसला करूंगा। जाओ, अब काम करने दो मुझे। मैंने तुम्हें मुहाफिजों की तादाद बढ़ाने का हुक्म दिया था, क्या किया तुमने? कुछ नहीं। तुम्हारी नाअहली की वजह से उसकी हिम्मत बढ़ी और उसने अपने आदमी भेज दिए। हमारे कबीले की इज्जत दांव पे लग गई। मैंने तो अपनी हर मुमकिन कोशिश की थी हिफाजत के लिए। तो फिर वो अंदर कैसे आ गए? बताओ मुझे। लगता है हमारे ही लोगों में से किसी ने उनकी मदद की है। क्या मतलब है? क्या ऐसा मुमकिन है करदोगलू? हमारे कबीले में इतनी ओछी हरकत कोई नहीं कर सकता सरदार। आपका वजीर दाखिला अपनी नाअहली छुपाने के लिए बहाने ढूंढ रहा है। इसको मालूम ही नहीं है कि ये क्या कह रहा है। हटा रहा हूं मैं तुम्हें वजारत से। जो सिपाही हिफाजत पे मामूर थे मेरे सामने पेश करो और सजा का इंतजार करो अपनी। जो हुक्म आपका। कारा तोयगर की हिम्मत देखी तुमने? उसने हमारे मेहमानों को अगवा करने के लिए अपने आदमियों को भेज दिया। कल को वो हम पे हमला भी कर सकता है। मैं एक बार फिर समझा कर देखता हूं उसे। क्या समझाओगे? उसने बेवकूफ बना के भेज दिया तुम्हें। मैं दोबारा भेज दूं तुम्हें बात करने के लिए? उसको सबक मिल जाना चाहिए। अब उसके सारे आदमी मारे जा चुके हैं और हमें मालूम हो चुका है कि उसे कौन सी जुबान समझ में आती है। उसका कौन सी जुबान समझ आएगी मैं जानता हूं। लाशों को घोड़ों पे रखो और वापस भिजवा दो। आइंदा उसे वो सुनाई देगा जो हम कहेंगे। कहीं हम ऐसा करके सल्जूक रियासत के खिलाफ तो नहीं जा रहे?
तुम अपना मशवरा अपने पास रखो। कारा तोयगर के मकासद मेरी और सुल्तान के मुआहदे के बिल्कुल बरक्स है, इसलिए कि मैं अच्छी तरह जानता हूं कि इस हमले के पीछे कारा तोयगर की अपनी सोच है। इस हमले के बारे में सुल्तान को खबर भी नहीं, वरना यह हमला नहीं होता। वो जानता है कि हम उसके लिए तरने वाला साबित नहीं होंगे, इसलिए वो ऊंची हरकतें कर रहा है। तो क्या करना चाहिए? दुआ है कि अर्तुरुल लौट आए कामयाबी से। खैर, अब जो भी हो, हमें अपनी रवायात का पास रखना है। इनको सर्दी भी लग रही है हकीम साहब। ये ओढ़ लेने से आराम आ जाएगा और जख्म भी जल्द भर जाएगा। ये लो बेटा। इंशाल्लाह। कब तक ठीक हो जाएंगे बाबा? इनके लिए हिलना जुलना ठीक नहीं है, क्योंकि अभी जख्म पूरी तरह भरा नहीं है, मगर अब खतरे की बात नहीं है, ठीक हो जाएंगे। थोड़े दिन मजीद लगेंगे और जख्म बिल्कुल ठीक हो जाएगा इंशाअल्लाह। बेफिक्र हो जाएं। जब तबीयत कुछ बेहतर महसूस हो तो बाहर जाकर चहलकदमी कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका हकीम साहब। अल्लाह शिफा देगा। बहुत शुक्रिया आपका। जहमत की जरूरत नहीं, लेटे रहें, आराम करें। मैं बस आपकी खैरियत लेने आया था। बेटा, ये अपने बाबा को खिला देना। आपने बहुत बहादुरी का मुजाहरा किया, शुक्रगुजार हूँ आपका। शुक्रिया की जरूरत नहीं। आपका एहसान भूल नहीं सकता मैं। अपने इस मोहसिन का नाम जानना चाहता हूँ। यहां हो मेरे बेटे। ये क्या है? ये तुम्हारे खानदान सल्जुक की आखिरी निशानी है। दुआन, बमसी, तुर्गुत को नीचे उतारो। जी भाई। मेरे कंधे का सहारा ले ले। ओह मेरा खुदा। ठीक हो जाओगे। दुआन, बमसी, लकड़ियां इकट्ठा करो। हाँ। पियो इसे। खून बहुत बह गया है। उठो जरा, सर उठाओ। अर्तुरुल, क्या हुआ बेटा? जख्मी हो गया है ये। मैंने कहा था ना कि एहतियात रखना। तुम्हारे इर्द गिर्द हालात अच्छे नहीं है। मेरा सामान लेके आओ। इसका खून बंद करना होगा। तीर का सिरा अंदर रह गया है, उसे निकालना होगा पहले। अल्लाह हमारी मदद करने वाला है। ये कौन है? ठीक हो जाओगे। बिस्मिल्लाह। या अल्लाह खैर।
क्या लगता है ठीक हो जाएगा ना? बमसी, मुंह बंद रखो अपना। इत्मीनान रखें, अल्लाह इसे बहुत जल्द शिफा अता फरमाएगा। मैं आपके भाई रुकनुद्दीन की फौज में था और मेरा नाम शमसुद्दीन अफसिन है। आपके भाई मेरे हाथों में शहीद हुए थे। यह आखिरी निशानी उन्हीं के पास थी। तो आप अफसिन पाशा हैं? जी बिल्कुल शहजादे। मैंने आपकी बहादुरी के बारे में बहुत कुछ सुना है। अस्तगफिरुल्लाह। मगर कैसे यकीन करूं कि वो आप ही हैं? कहीं ये सुल्तान अलाउद्दीन की कोई चाल ना हो। अफसिन पाशा, आखिर आपने क्यों हमारे लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगाई? आपके भाई मेरे सिपा सालार थे, मगर उससे बढ़कर मुझे आपके रवैये ने मुतासिर किया है। आपने कभी भी इक्तदार की हवस नहीं की, बल्कि आप अपनी रियाया से मुखलिस रहे। कभी अपने भाई रुकनुद्दीन को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की। इक्तदार के होते हुए भी कभी आपने गुरूर और तकब्बुर को अपने पास आने नहीं दिया। और यही वजह है कि आप मेरे लिए निहायत मोहतरम हैं शहजादे। आपकी इजाजत हो तो मैं कारा तोइगर से निजात दिलाना चाहता हूँ आपको। कैसे? जाहिर है किसी ने तो कारा तोइगर की मदद की है यहाँ तक पहुँचने के लिए, वरना उनका इतना दीदा दिलेरी से हमला करना नामुमकिन था। इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन उनकी अगली चाल मालूम है। हलीमा, माशाअल्लाह, अल्लाह का शुक्र है पहले से बेहतर लग रहे हैं। शुक्रिया। आओ बैठो बेटा। बहुत शुक्रिया आपका मोहतरम, जज़ाकल्लाह। वो दरअसल मैं हलीमा को लेने आई थी, अगर आप इजाज़त दें। हाइमा खानम ने बुलाया है। रात होने वाले हमले से काफ़ी परेशान है वो। हाँ, बिल्कुल इजाज़त है। हाइमा खानम को क्या बात करनी है मुझसे? ये तो मुझे भी नहीं मालूम, मगर तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। इन सबको हमारी वजह से सजा मिल रही है ना? इनको सजा इनकी गफलत की वजह से मिल रही है। कबीले की इज्जत पर कोई समझौता नहीं हो सकता। चलो आओ चलें। मुसलमानों के कत्ले आम की वजह से पूरी मुस्लिम उम्मा में हमारी उम्मीद के मुताबिक बहुत गम और गुस्सा पाया जाता है। इसके नतीजे में वो हम पर हमले भी कर सकते हैं। हमें उनके हमलों के लिए तैयार रहना होगा। उस्ताद आजम, अगर उन्होंने हमला किया तो हमें क्या करना होगा? हमारे सिपा सालार नाकाफी हैं और सिपाही भी कम है। हम मुंह तोड़ जवाब देंगे उन्हें। पूरा भरोसा है मुझे अपनी फौज पर कि वो किसी भी दुश्मन पर काबू पा सकती है। फलस्तीन से बसरा तक, बगदाद से हलब तक, हर जगह यानी इस पूरे जहान पर हुकूमत हमारी ही होगी। आपने जिन मेहमानों को बुलाया था वो आ चुके हैं जनाब। बहुत अच्छे। चलिए आपको अपने बहादुर सिपाहियों से मिलवाता हूं। सरदार के बेटे को इस हाल में नहीं होना चाहिए। हमजा, मैं बस अपनी खुशफहमी की सजा भुगत रहा हूं और कुछ नहीं। आफरीन है तुम पर। कल रात हमला किसने किया था? कारा तोइगर खामोश बैठने वाला नहीं है। यह हमला होगा, आपको इस बारे में खबर तो मिल गई होगी यकीनन। मुझे हैरत है कि हमारे अंदर कोई ऐसा भी मौजूद है कि जो अपनों पर शक भी कर सकता है और इल्जाम भी लगा सकता है। हमारे सरदार को भी यही गुमान है। हमारे मेहमान हमारी तवक्को से भी ज्यादा अहमियत के हामिल होंगे। मैं नहीं जानता था ये बात। रात को बैठकर बात करते हैं इस बारे में।
इससे पहले कि हम मजीद मुसीबतों में घिर जाएं, हमें कोई हल निकालने की जरूरत है। सुबह खैर हाइमा खानम, अंदर आ सकती हूँ? आ जाओ आयकिस बेटा, आ जाओ। मुझे रात होने वाले हमले का बहुत अफसोस है। बहुत शुक्र है खुदा का कि कोई भी जानी नुकसान नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया हाइमा खानम। बाबा का जख्म पहले ही नहीं भर रहा था और उस पर यह हमला हो गया। जान बच गई, शुक्र है। मगर वो कौन लोग थे और क्यों मारना चाहते हैं तुम लोगों को? मेरे बाबा ताजिर हैं। जब हम समंदर के पास कुछ सामान का सौदा कर रहे थे, हमें अगवा कर लिया सलीबियों ने और वो हमें कारा तोयगर को बेचना चाहते थे। तुम्हारे कोई रिश्तेदार वगैरह हैं जिन्हें पैगाम भिजवाया जाए? किस कबीले से ताल्लुक है तुम्हारा? मुझे बताओ मेरी बेटी। किनेक कबीले से। किनेक कबीले से हो तुम? यानी सल्जूक कबीला तुम्हारे आबा और अजदाद का था। दुरुस्त कहा ना मैंने? किनेक कबीले का कौन सा खानदान है तुम्हारा? अंदर आ सकती हूँ हाइमा खानम? आ जाओ सलजान, आ जाओ। पर्दे तैयार कर लिए? जी कर लिए। रंग उड़ाओ पे इनका। क्या कमी रह गई है सलजान? वो दरअसल कहत की वजह से घास नहीं मिल सकी, इसलिए इन पर सही तरह से रंग नहीं चढ़ सका। इससे बेहतर नहीं हो सका। मैंने पूरी कोशिश करके देख ली। क्या आपने दायर के पत्तों और जड़ों को रंग बनाने के लिए इस्तेमाल किया है? तुम तो बहुत कुछ जानती हो इस बारे में। घाट घाट का पानी पीने से सब जान गई हो। मगर तुम्हें ये नहीं पता कि कहत में सब खत्म हो जाता है। कुछ ऐसा मिल जाता तो हम इस्तेमाल कर लेते। ठीक कह रही है सलजान। हमें कोई और हल तलाश करना है। वक्त भी बहुत कम रह गया है। कुछ ना कुछ तो सोचना होगा हमें। अगली हिजरत से पहले आखिर इसे बाजार में बेचना भी है। सलजान, तुम मेहनत जारी रखो अपनी। जा सकते हैं आप सब। अपने काम से काम रखो तो ज्यादा बेहतर है तुम्हारे लिए। तुम खुदा की वो महबूब तख्लीक हो जिसे वो सीधा जन्नत में भेजेगा। यसू मसीह तुम्हारा इस्तकबाल करेंगे तो तुम्हें सुकून मिल जाएगा। सारी अजियतें दूर हो जाएंगी और तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे, चाहे वो पहाड़ के जितने ही क्यों ना हो। खुदावन तुम्हारा हामी और नासिर हो। तुमने अपनी जिंदगी में ही मौत का मजा चखा है और अब तुम हकीकत में आफियत और सलामती से हमकिनार हो जाओगी, अमर हो जाओगी। यसू मसीह तुम्हें मशरिक और मगरिब में अमान दे। मारियो, मेरी बच्ची, तुम्हें जन्नत नसीब हो। जिस आफियत की तुमको तलाश थी वो तुम्हें जन्नत में मिल जाएगी।
तुम्हारी काबिलियत पर पूरा भरोसा है मुझे, और इसीलिए तुम्हें सबसे मुश्किल मुहिम के लिए चुना है मैंने। तुम्हारा हदफ काई कबीला और उसके लोग होंगे। मेरे 2 सालार तुम्हारे साथ जाएंगे। मेरी पूरी जिंदगी शदीद कर्ब में गुजरी है, लेकिन अब मेरी मौत यसु मसीह की मोहब्बत और उनके वकार के साए में होगी। तुम्हारी कुर्बानी हम हमेशा याद रखेंगे। आपके इस हुक्म को मैं समझ नहीं सका जनाब। समझ जाओगे तुम बहुत जल्द। इसको छोटी फौज समझ रहे हो तुम, लेकिन ये इस्लामी दुनिया में शैतानी शर फैलाएगी। रुक जाओ, तसल्ली रखो, एक रास्ता है मेरे पास। यहां आकर बैठो मेरे पास। ओ, तुम्हें कुछ बताना है। सुनो बेटी, किले में एक बूढ़ी औरत ने बहुत सालों पहले रंगीन कपड़े चीता ज़ेब बनाने की तरकीब ढूंढी थी। मुझे याद है अब तक। कपड़ों को देखकर शशदर रह गए थे सबके सब, यहाँ तक कि मेरे मरहूम दादा भी बहुत हैरान थे। सारे कबीले की औरतें हसद करने लगी उससे, लेकिन कर कुछ भी नहीं सकती थी। उनकी मजबूरी थी कि उसे बर्दाश्त करें। बताएं बाबा, उसने क्या किया था? तो ये है हमारी रुदात। हम सालों पहले उंदुलुस से निकले थे, फिर वापस नहीं लौटे। क्या वजह थी कि आप वापस नहीं गए? एक ख्वाब की ताबीर की तलाश ने हमें सालों के लिए मुसाफिर बना दिया। अंदलूसिया क्या किसी खानदान का नाम है? तुमने क्या कभी अंदुलुस के बारे में नहीं सुना? मैंने तो नहीं सुना। अच्छा, तो इसका मतलब है मेरा अंदाजा ठीक निकला। तुम्हारे सर में दिमाग नहीं बल्कि भुस भरा है। आग क्यों नहीं लग जाती इस भुस में? बकवास मत करो। किस मकसद से हलब जा रहे हो? अमीर अल अजीज के पास पैगाम लेकर जा रहा हूं। मगर हम पहुंचेंगे कब? पहुंच जाओगे इंशाअल्लाह। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के मौके पर अपने सहाबी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ एक गार में पनाह ली। दुश्मन उनके ताक़ुब में था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को फिक्र लाक हुई। पैगंबर ने फरमाया, अबू बकर परेशान मत हो, अल्लाह हमारे साथ है। और गार के मुंह पर मकड़ी ने जाल बुन दिया। देखना यह है कि हमने अल्लाह को सफर में अपने साथ मददगार बनाया है या नहीं। अगर हाँ तो हर मंजिल आसान हो जाएगी, और अगर नहीं तो शैतान हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। आ गया शैतान। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। आग जलती देखी तो आ गया। आप लोग मुसाफिर हैं? हाँ, आओ खाना खाओ हमारे साथ। कारा तोयगर का कोई जासूस कबीले में मौजूद है और उसी की मदद से उसने यह हमला किया है। क्या समझते हैं आप? काई कबीले में किसी की भी कारा तोयगर की जासूसी करने की हिम्मत नहीं। आपकी क्या बात हुई थी कारा तोयगर से? मैंने उससे वक्त मांगा था सुलेमान शाह को समझाने के लिए, मगर उसने पहले ही कैदियों पर हमला कर दिया। हम अपने मेहमानों की हिफाजत नहीं कर पा रहे। बुढ़ापे ने सुलेमान शाह की कमर तोड़ दी। तुम्हारे बाबा की अक्ल पर पर्दे पड़ चुके हैं गुंदोगदू। अगर कोई कदम न उठाया तो काई कबीला तबाह हो जाएगा। बाबा को समझाना पड़ेगा, वरना हमारी नस्लें तबाह हो जाएंगी। कहना क्या चाह रहे हो तुम? अर्तुरुल की वापसी का मुझे बेसब्री से इंतजार है। अगर वो नाकाम लौटता है तो मेरा काम शुरू होगा।
और तुम्हारे बाबा? बाबा मेरी जान है, मेरी जिंदगी है। मैं अपने कबीले की रिवायात के मुताबिक ही चलूंगा। हमारी रवायात हमें बहुत कुछ सिखाती हैं अगर हम सीखना चाहें। हम बहुत लंबे सफर से आ रहे हैं, बहुत भूख लगी है, मगर अल्लाह का शुक्र है कि आपके वसीले से हमारी भूख का इंतजाम हो गया। वही कादिर मुतलक सब कुछ जानने वाला है। वाकई मुसीबत कहां से आ रही है वही जानता है। क्यों, क्या हुआ? कोई परेशानी पेश आई है क्या? दरअसल हमारे कारवां पर सलेबियों ने हमला करके हमारा सारा माल लूट लिया। इन सलीबियों को जो जहां मिलता है उस पर हमला कर देते हैं। हमारा सामना भी हुआ था सलेबी सिपाहियों से, एक को भी नहीं छोड़ा हमने। अच्छा किया। उन सलेबियों में इतनी जसारत कहां से आई कि वो मुसलमानों के इलाकों में दंदनाते फिरें? मैंने सुना है कि वो किसी बड़े हमले की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने सारे ईसाइयों को जमा कर लिया है जेरूसलम पर हमला करने के लिए। और ये भी सुना है मैंने कि वो एक एक करके तमाम मुसलमान हुक्मरानों को अपने रास्ते से हटा रहे हैं। अब अल्लाह ही रहम करने वाला है। और उनका इरादा ये भी है कि उनकी लाशों को चौक पर लटकाया जाए। ईद की आमद है फिर तो। हमें तो इसके लिए भरपूर तैयारी करना होगी। अरे साहब, मुसलमान कैसे उनका मुकाबला कर सकते हैं? वो तो खुद आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। अब तो अल्लाह ही हाफिज है हमारा। ऐसा मत कहो, मायूसी कुफ्र है। वो बहुत जल्द एक जंगजू भेजेगा जो पूरी दुनिया में इस्लाम का परचम बुलंद करेगा। कुस्तुनतुनिया फतह होगा, मक्का और मदीना की खिदमत होगी। इंशाअल्लाह हम यकीनन उस सालार के साथ जंग में शामिल होंगे। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह ऐसा जरूर होगा। इंशाअल्लाह मेरा रब जल्द उस जंगजू को भेजेगा ताकि हमें इत्तेहाद की दौलत नसीब हो। आपकी मेहमान नवाजी का बहुत शुक्रिया। बहुत खुशी होगी मुझे अपने मेजबानों का नाम जानकर। मैं अंदलुसिया इब्नुल अरबी, काई कबीले से अर्तुरुल। खीर बनाइए आपके लिए बाबा। जीती रहो बेटी। शुक्रिया। अब बताओ, हमारी रवायात से क्या सीखा है तुमने? क्या बता रहे थे तुम करदुगलू को जब मैं यहां पे दाखिल हुआ था? अगर मैं सरदार होता और कोई हमारे कबीले पर हमला करता तो मैं जरूर सोचूंगा उस सजा के बारे में जो मुझे अपने मुहाफिजों को देनी चाहिए। और तुम क्या करोगे करदुगलू? सरदार, मेरा ख्याल है कि सुलेमान शाह का किया गया हर फैसला हक बजानिब होता है। बेटा, एक दिन तुम सरदार बनोगे, उस वक्त इसका सही फैसला करना। मगर अभी अपने दिमाग को फजूल फिक्रों में मत उलझाओ। बस अपने काम में जुटे रहना और उसे बेहतरीन बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ना। कैसा काम बाबा? कल से शुरू करना है। तुम कबीले से तजारत का सामान इकट्ठा करोगे बेचने के लिए। 3 दिन बाद काफिला लेकर रवाना होना है तुम्हें। सरदार, ताजिरों से क्यों नहीं करवाते आप ये काम? कारा तोइगर की नीयत अच्छी नहीं है, काफिले पर हमला कर सकता है। इसी वजह से हम ताजिरों को अकेले नहीं भेज सकते। गुंदूक तो अपने सिपाहियों के साथ जाएगा। जो हुक्म आपका बाबा। आपने हमारी मदद की, आपकी मेहमान नवाजी का बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। अब इजाजत चाहूंगा मैं, काफी दूर जाना है मुझे। रात के सफर में खतरा है बहुत, सुबह होते ही हमारे साथ निकल जाए। बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं अपने बीवी बच्चों से बहुत महीने से नहीं मिला। मैं उनको मजीद परेशान नहीं करना चाहता। मेरी हलब के बाजार में कालीन की दुकान है।
अगर मौका मिले तो जरूर आइएगा मेरी दुकान पर। वक्त मिला तो जरूर आएंगे। चौकन्ना रहना बेटा, कहीं सलेबी दोबारा हमला न कर दें। मुझे नहीं लगता इस इलाके में उनका कोई काम रह गया हो। फिर भी एहतियात जरूरी है। दुश्मन भेष बदल कर वार कर सकता है। जी शुक्रिया। कैसे हो तुर्गुत? ठीक हूँ भाई, बेहतर हूँ आप, अल्लाह के करम से। कहाँ हैं हम? इतना अच्छा मौका मिला था, आपने इनका काम तमाम क्यों नहीं किया? इन जंगजुओं ने हमारे 15 सिपाही मौत के घाट उतार दिए थे। खुदावन ने आखिरकार मेरी दुआ सुन ली और दुश्मन खुद ही मेरे सामने आ गया। हलब पहुंचकर हमें इनके लिए बेहतरीन जाल बिछाना होगा। एक जरूरी ऐलान, हर खास आम को मुत्तला किया जाता है। 2 दिन बाद काफिला रवाना होने वाला है, सुलेमान शाह के हुक्म से। अरे हकीम साहब, पता है जब इसने काफिला कहा तो मेरे ज़हन में क्या आया? क्या? अगर मेरी बात मान ली जाती तो हमारे काफिले की रसाई चीन तक होती। बस कर दो दमीर भाई, अब शुरू मत हो जाना। अरे नाराज क्यों होते हो? मैंने ऐसा क्या कह दिया? मैं तो ये कह रहा था कि बुखार का मरहम, दर्द का मरहम, जख्म का मरहम और जहर का मरहम कब तक बनाते रहोगे? यानी कहने का मकसद यह है कि इन सब से बाहर निकलो और कोई ऐसा मरहम बनाओ कि जिसके जरिए से लोग अपनी ज़ौजा को काबू कर सकें। अगर कोई ऐसा मरहम बना लोगे तो दुनिया भर में तुम्हारा चर्चा हो जाएगा। बस भी कर दो दमीर भाई, तुम कभी नहीं बदलोगे। आ गई मेरी बेटी, कहीं तुम भी तिजारत का माल तो जमा नहीं कर रही हो? बाबा, हम पहले ही इतने परेशान हैं और आपको मजाक सूझ रहा है। हाँ ये तो है, जिसे देखो वही परेशान घूम रहा है। थोड़ा सा और गोबर डालो। इतना गोबर काफी हो जाएगा ना हलीमा? काफी है, काफी होगा इंशाल्लाह। हर एक हंसी उड़ा रहा है हमारी। सब कह रहे हैं कि कभी गोबर से भी कपड़ों को रंगा गया है क्या? तुम्हारी ये तरकीब कहीं हमें शर्मिंदा ना कराते। जानती हो आइकस, हाइमा खानम के पास जो पर्दे गए थे उनके रंग क्यों फीके पड़ गए थे? इसलिए क्योंकि उनका कपड़ा हल्का था। पहले हमें इस कपड़े को मजबूत करना होगा, फिर इसे रंगेंगे। देखना गोबर इन कपड़ों को कितना मजबूत कर देगा, फिर इन पर कोई भी रंग चढ़ सकता है। यकीन जानो ये तैयार होने के बाद बहुत अच्छे लगेंगे। ये सब तो ठीक है, बस कामयाबी हो जाए। अगर हम नाकाम हो गए तो बहुत बुरा होगा हलीमा, सब हमारा मजाक उड़ाएंगे। ये तो हो गया आइकिस, अब इनको सुखाना होगा। काम किया जा रहा है। क्या हो रहा है? क्या कर रही हो तुम लोग? गोबर के पानी से गुजारा है इन्हें। गोबर के पानी से गुजारा है इन्हें तुमने? यकीनन ये इसी की सलाह होगी। क्या बेवकूफ़ी है ये आइकिस? हलीमा ने हाइमा खानम से इजाज़त ली थी इस काम के लिए। अब इसी की कमी रह गई थी। हाइमा खानम के साथ भी ताल्लुकात बनाने में लग गई है। देखा तुमने कोकचे, ये तो हर जगह कब्जा जमाने लगी। तुमने रोका क्यों नहीं? मैं कैसे रोकती बाजी? हाइमा खानम ने जब इजाजत दी है तो मैं क्या कर सकती हूँ? आप बिल्कुल फिक्र ना करें, वो काम खराब करने के अलावा कुछ नहीं करेंगी, देख लीजिएगा। और कीमत इन्हीं से वसूल की जाएगी। इसकी कीमत इनसे नहीं वसूल की जाएगी कोकचे, लेकिन अगर ये सामान काफिले के साथ नहीं गया
तो हमें अदा करना पड़ेगी इसकी कीमत। आप इतनी अहमियत क्यों दे रही हैं हलीमा को? आप जितना उसे तवज्जो देंगी वो उतना ही हवाओं में उड़ेगी। तुम नहीं जानती कि मैं क्यों इतनी अहमियत दे रही हूँ इसे। आखिर तुमने क्यों अपनी आंखों पे खुशगुमानी की पट्टी बांधी हुई है? तुम जिस पर जान छिड़कती हो अपनी, वो शख्स इसकी जुल्फों का असीर है। जो तुम्हें नजर नहीं आता मैं देखती हूँ, जो तुम्हें सुनाई नहीं देता मैं सुन सकती हूँ। अर्तुरुल की आंखों में इसके लिए जो कुछ झलकता है वो तुम्हें उस वक्त नजर आएगा जब पानी सर से गुजर जाएगा। Dalda bir gülün var, devrişim keşkülün var. Medet ya Abdülkadir, benim bir müşkülüm var. अरे पीर हजरत, तुम्हारे बदन से मुझे पीर अबू गिलानी की खुशबू आती है। मेरी क्या औकात उनके सामने। खुश आमदीद पीर हजरत। इनसे मिलो, ये हमारे मेहमान हैं। ये काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के सपूत हैं। अर्तुरुल सुल्तान से मुलाकात करना चाहते हैं। ये तो सही वक्त पर आए हैं। आज महल में दरबार लगा हुआ है, मुलाकातियों की कतार लगी होगी। कोशिश करता हूँ कि आज इनकी मुलाकात हो जाए। खुदा तुम्हारा हामी और नासिर हो। या अल्लाह, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे एक दिन गोबर से कपड़े धोने पड़ेंगे। हलीमा, कल जब सूरज की किरणें निकलेंगी तो तुम देखना हमारी मेहनत कैसे वसूल होती है। और इंशाल्लाह सबके मुंह बंद हो जाएंगे। अरे हाँ, हम तुम्हारी शादी के कपड़े भी गोबर में धो लेंगे। यकीनन धो लेंगे, बस पहले ये सही सलामत निकल आए। तैयारी कर ली तुमने? हाँ, काफी हद तक। सारा सामान काफी अरसे से बंद पड़ा है संदूक में। तुर्गुत के पास वक्त ही नहीं है ये सब सोचने का। मेरी तो कुछ समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। ठीक कहा तुमने आइकिस, वाकई जंगजू की बीवी बनना बहुत मुश्किल होता है। कब से मुझे अर्तुरुल का इंतजार है। अगर वो ताजिर और दमीर ना होते तो मेरी इज्जत का जनाजा निकल चुका होता। वो कारा तोयकर कब तक किसी तरह अपनी बदमाशियां करता रहेगा? नोमान कारा तोयकर के लिए कितना अहम है इस बात का अंदाजा अब हुआ हमें। वो हर कीमत पर उसे हासिल करना चाहेगा। कारा तोयकर इस मकसद के लिए कोई भी कदम उठा सकता है। आप क्या करेंगे? जब तक अर्तुरुल कोई अच्छी खबर नहीं लाता, हम जंग की तैयारी यहीं करेंगे। वो जो मेहमान की बेटी हलीमा है उससे मिले हैं आप? नहीं। मिलवाऊंगी। बहुत प्यारी बच्ची है, बहुत मेहनत कर रही है पर्दों की सफाई के लिए। कामयाबी मिली उसे? पर्दों की सबसे ज्यादा कीमत मिलती है बाजार में। इंशाअल्लाह सुलेमान, इंशाअल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो हलब जाने के बाद हम अर्तुरुल के निकाह के बारे में सोचेंगे। देखते हैं।
पहले हमारा अर्तुरुल कामयाब वापस आ जाए, फिर सोचेंगे। कोई लड़की देखी? गोकचे। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मिजाज कैसा है उसकी बहन का। गोकचे सबसे अलग है, बहुत प्यारी बच्ची है। शायद छोटी बहन को यहाँ पर देखकर अपनी अकल इस्तेमाल कर ले और हमारी फर्माबरदार हो जाए। गोकचे से भी उसकी मर्जी के बारे में पूछा है किसी ने? और अर्तुरुल, उससे भी तो पूछ लो। आप बेफिक्र हो जाएं, मालूम हो जाएगा जल्द। आपने सबके सामने मुझे शर्मिंदा करवा दिया। ये तुम क्या कह रही हो गोकचे? यही कि उस हलीमा के सामने मैंने आपकी वजह से कह दिया कि अर्तुरुल का इंतजार कर रही हूँ मैं। तो इसमें गलत क्या हुआ? यही तो असल बात है। बाजी आप समझ नहीं रही, हर किसी को मालूम हो गया है, आइकिस भी जान गई है। और मुझे पता है सब मजाक उड़ाएंगे मेरा, हर किसी को बहाना मिल जाएगा मुझे छेड़ने का। सब आपकी वजह से हुआ। गोकचे, मेरी बात सुनो। पूरी दुनिया में शोर मचा दो। जैसे मैं गोंदुगदू की दुल्हन बनी थी, उसी तरह तुम अर्तुरुल की दुल्हन बनोगी। तुम्हें अपने हुस्न से, शीरीं जुबानी से, अपनी अदाओं से हर कीमत पर अर्तुरुल का दिल जीतना होगा। और जो भी तुम्हारे रास्ते में आई कुचल देना उसे। जिस तरह गोंदुगदू को मैंने अपना दीवाना बना लिया, उसी तरह अर्तुरुल को अपना दीवाना बना लो। सुलेमान शाह से हमें अभी बदला भी लेना है। हमारे बाप का कातिल हमारा सरदार बना बैठा है, बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। सरदारी हमारा हक है और हमें यह हक हर कीमत पे हासिल करना है। तुम्हें समझना होगा, हम दोनों का यह हक है कि हम सरदारों की बीवियां बने, और ये हक हमसे कोई नहीं छीन सकता। क्या चाहिए? खामोश क्यों खड़े हो? बोलते क्यों नहीं? आंखों में आंखें डालकर बात करता हूं मैं। अच्छा, सुन रहा हूं मैं, मेरी आंखें भी खुली हैं। कहो, क्या कहना है? काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह का बेटा हूं, अर्तुरुल। पैगाम लाया हूं। ठीक है, क्या पैगाम लाए हो? कहो। जमीन का मुतालबा है हमारा। तुम्हें जमीन चाहिए? इसके बदले में हमें क्या मिलेगा? ऐसा क्या है तुम्हारे पास कि जिसके ज़ौम में तुम हमसे जमीन का मुतालिबा करने आ गए? ये लहजा कबायलियों को ज़ेब नहीं देता। कैसे अंदाजा हुआ तुम्हें कि मैं कबायली हूं? आपकी अंगूठी से। अगर आपने इसे शाही हैसियत से पहना होता तो यह अंदाज ना होता। इस तरह कोई तीरंदाज ही पहन सकता है। अगर आप हमें जमीन दे दें तो बदले में 2000 जंगजू मिलेंगे, ऐसे वफादार जंगजू जो हर महाज पर आपके साथ होंगे। तादाद कम है, सिर्फ मेरे महल के सिपाहियों की तादाद इससे बहुत ज्यादा है।
बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर। ले जाओ इन्हें। जनाब। अगला कौन है? जनाब। चलो चलो। बदर में सिर्फ 313 थे। क्या बात है, एक अरसे के बाद महल में ऐसा नजारा देखने को मिला। तुमने देखा नासिर, दाद देनी चाहिए। अमीर मुअज्जम, तुम कौन हो बताओ तो जरा अपने बारे में, क्योंकि हमें भी तो पता चले कहां से आए हो। जानना चाहेंगे तुम्हें। हमने सुना है खाना बदोशों के किस्से बहुत दिलचस्प होते हैं। इशाइये पर इंतजार रहेगा। शरफ बख्शने पर ममनून हूं आपका। उसने मेरे आदमियों के गले काट दिए। क्या समझता है वो मुझे जेर कर लेगा? दुआ करो कि वो तुम्हारे पूरे लश्कर को न कुचल दे। क्या मतलब है? तुम्हारा सरदार सल्जूक के सुल्तान से बगावत करेगा? बकवास बंद करो अपनी। सल्जूक को ढाल बनाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। सुल्तान अलाउद्दीन को तुम्हारे काले करतूतों का इल्म नहीं है, मगर मेरे पास हर खबर है और मैं ये भी जानता हूं कि वो कैदी तुम्हारे इलाके में असर और सुख बढ़ाने का बेहतरीन जरिया है। क्या ये अच्छा नहीं होगा कि तुम अपना दिमाग अपने लिए इस्तेमाल करो? ये जहानत अपने कबीले की बेहतरी के लिए क्यों नहीं इस्तेमाल करते हो? तुम अपने जवानों की नाकामी की झेप मत मिटाओ, जो ठीक से हमला भी नहीं कर सके। बकवास बंद करो अपनी। तुमने अगर नोमान को मेरे हवाले ना किया तो मेरी बात याद रखना, तुमको कहीं भी पनाह नहीं मिलेगी, ना ही सुलेमान शाह जिंदा रहेगा। अगर मेरी बात मान लोगे तो मामलात निमट सकते हैं, लेकिन अगर तुमने अकड़ दिखाई तो जिम्मेदारी तुम पर होगी। नोमान चाहिए मुझे जिंदा और सलामत। ये बात याद रखना, भूलना मत। अभी भी तुम मुझे नहीं बताओगे उन कैदियों के बारे में? जितना कहा है बेहतर है कि उतना ही करो। तुम मेरे काम किस तरह आ सकते हो? क्या है तुम्हारे दिमाग में? मैं तुम्हें नौमान के साथ सुलेमान शाह भी दूंगा, यानी एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे हमारे। अब बताता हूं क्या करना है। जब तुम तिजारती काफिले पर हमला करोगे तो सुलेमान शाह चैन से नहीं बैठेगा। 14 कालीन, 2 दर्जन लकड़ी के चमचे, 72 दाने रुमालों के। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम्हारी बेटी और बहू ने खूब काम किया है। सुनो लड़की, ये सामान तुमने सही तरीके से बांध दिया है ना, कहीं रास्ते में ना गिर पड़े। आप बेफिक्र हो जाएं भाई, हमने सारा सामान मजबूती से बांधा है। हमारे पास बहुत सारा सामान तो नहीं है, मगर मेरी एक दरखास्त है कि काफिले की हिफाजत करना। हमारे पास यही सब जमा पूंजी है। हमने ये सब बहुत मेहनत से तैयार किया है। बिल्कुल परेशान ना हो, बेफिक्र हो जाएं और सब अल्लाह पर छोड़ दें। अल्लाह आपके सामान की हिफाजत करने वाला है। मैं और मेरे सिपाही काफिले के साथ जा रहे हैं, बस आप लोगों की दुआएं चाहिए। आप लोग दुआ करेंगे ना हमारे लिए? खुदा तुम्हें खुश करे। गुंदोक दो, ये सामान बिक जाएगा तो मैं अपनी बेटी की शादी का इंतजाम कर लूंगा। आई किसकी जिम्मेदारी पूरी कर लो तो मुझे सुकून आ जाएगा। पता नहीं हलब में अर्तगुल और उसके जांबाज किस हाल में होंगे। अल्लाह उनकी मदद करे और तुम्हारी भी। सामान आगे लाओ। करीब मत आना, वरना अच्छा नहीं होगा। मैं बता रहा हूं, मेरे करीब मत आना। खुदा के लिए रहम करो, मुझे नहाने से डर लगता है बहुत। मैं कह रहा हूं, मेरे करीब मत आना। बमसी, महल में दावत का एहतमाम है,
अब ये तुम तय कर लो कि महल में खाना है या अस्तबल में। नहीं खाना मुझे खाना, बस मुझे नहाना नहीं है, तुम लोग जबरदस्ती मत करो। वंशी, बचने का कोई रास्ता नहीं, आज नहा ही लो। अरे मुझे ठंड लगती है, नहीं नहाना है, मुझे छोड़ दो। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता गंदे इंसान। अरे नहीं करो ऐसा, खुदा के लिए छोड़ दो। नहीं, तुम्हारे खुदा के लिए पानी मत डालना, पानी डाला तो मैं मर जाऊंगा। बात सुनो, मेरी बात सुनो। नहीं, ज्यादा वक्त नहीं है, महल पहुंचना है। तुम लोगों ने सुन लिया ना, जल्दी करना। भाई, आप क्या समझते हैं? अल अजीज के महल में हमारा बुलावा एजाज की बात है ना? एजाज की बात तो है, लेकिन उन्होंने हमसे कोई वादा नहीं किया इलियास। अल्लाह मदद करेगा। आमीन। ये काम आज रात ही हो जाना चाहिए। तुमने जो आदमी भेजे हैं वो ये काम करने के काबिल भी हैं? मुझे क्या करना है मैं अच्छी तरह जानता हूं नासिर। तुम दोनों में से किसने मेरा खंजर छुपाया है? क्या हो गया तुम्हें? एक साथ ही तो अंदर गए थे हम। अरे यहां पर है ही नहीं मेरा खंजर। कैसे हो सकता है? ठीक कह रहा है ये, मेरे भी हथियार मौजूद नहीं है। देखा, मैंने कहा था ना तुमसे, जब भी मैं नहाता हूं कोई ना कोई मुश्किल आ जाती है। आ गया ना यकीन तुम्हें? खामोश, तुम्हारे देर लगाने की वजह से ये सब कुछ हुआ है। बस करो, सोचने दो जरा। अब ये बात अर्तुरुल भाई को कैसे बताएंगे? क्या बताना है मुझे तुर्कुत? कुछ पूछ रहा हूं तुर्कुत। भाई वो हमारे हथियार चोरी हो गए हैं। क्या? आप लोग तशरीफ रखिए। आप लोग भी बैठ सकते हैं। तुम्हारा कोई साथी मारा भी गया है लड़ाई में? नहीं अमीर। तो तुम पर जो हमला हुआ है वो मेरी रियासत की हुदूद में हुआ है, तो फिर फौरन वहां अपने
सिपाही भेजकर सफाई करवानी होगी हमें। जो हुक्म आपका अमीर। बहुत आला। आला। ये फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये हम कर चुके हैं। खुराक की कमी की वजह से तुम्हारा कबीला मुश्किल से दो चार है, लेकिन सुल्तान अलाउद्दीन तुम्हारे साथ नरमी बरत रहे हैं। हालांकि सब जानते हैं कि तुम्हारे मवेशी खेत खलियान तबाह कर देते हैं। इसके अलावा कबीलों की आपस की लड़ाइयां भी बहुत बड़ा मसला बनी हुई हैं। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। कुछ कबाइल हैं ऐसे, लेकिन असल मसला कहत का है। जरूरतें पूरी हो जाएं तो मसाइल कम हो जाते हैं। अच्छा ठीक है, अच्छी सी धुन सुनाओ हमें। एक तरफ से मंगोल, दूसरी तरफ से सलीबी। अभी तो मैंने खाजमी और सल्जुकों को नहीं गिना। हमें कोई ऐसा साथी चाहिए जो इन तमाम महाजों पर हमारा दिफा कर सके। अगर मुसलमान कबाइल आपस में खून खराबा करके खत्म होते रहे तो दुश्मन का मुकाबला कैसे करेंगे? आप क्या कहते हैं अमीर? बिल्कुल ऐसा ही है। इस आग को बुझाना बहुत जरूरी है। हमारी तलवारें इसके लिए हाजिर हैं। हमारी भी तरजीह यही है। हमें भी एक ऐसे सहारे की जरूरत है जो हमें महफूज पनाहगाह फराहम करे। हम कैसे मुआहदा कर सकते हैं तुमसे? सर्द मौसम में हरियाली वाला कुछ इलाका चाहिए। कुछ इलाका? वो इलाका तो कुछ दिनों में बंजर हो जाएगा। फिर तुम हमसे पूरी सल्तनत मांग लोगे? बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर मैं पूरा हलफ दे देता हूं तुम्हें। तुम्हारे लिए इतना काफी होगा? मैं गुस्ताखी नहीं करना चाहता। आपने हमें अपना मेहमान बनाया है, लेकिन मजबूरी है। भूखे नहीं मर सकते। मगर मेरे कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं अर्तुगरुल। उन्हें दूर करने के लिए मौजूद हूं मैं। तहाइफ लाने के लिए हम तुम्हारा तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और तुम्हें भी हमारे सुल्तान कुछ तहाइफ देना चाहते हैं। अरे ये सब तो हमारे हथियार हैं। अब तुम ही बताओ अर्तुगरुल, ये देखने के बाद हम कैसे तुम्हारे जंगजुओं पर भरोसा कर लें जो अपने हथियार ना संभाल सके? तुम वहां क्यों खड़े हो नासिर? मेहमान तो बस जाने वाले हैं, तुम यहां मेरे पास आकर बैठो।
जा सकते हैं आप सब। सफर से आए हैं, थक गए होंगे बहुत। मैं अपने वजीरों से मशवरा कर लूं, फिर मेरा फैसला पहुंचा दिया जाएगा आप तक। मैं कसम खाता हूं कि जो हाथ अपनी तलवार की हिफाजत न कर सके वो आज के बाद कोई हथियार नहीं उठाएंगे। बहुत अच्छा होता कि हमारे हथियार तबाह हो जाते अर्तुरुल भाई की इस बेइज्जती से पहले। अर्तुरुल भाई से मुझे बहुत शर्मिंदगी है, हमारी वजह से वो मुश्किल में आ गए। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे जद, हमारे रहनुमा और हमारे पीर बुजुर्ग हजरत अब्दुल कादिर गिलानी के दराजात की बुलंदी के लिए अल-फातिहा। तू अपने बंदे पे उसकी सकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता मेरे मालिक। मुझ नाचीज पर पूरे कबीले की जिम्मेदारी है। तूने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकालकर मिस्र का बादशाह बना दिया था। मुझे भी इस जिल्लत और रुसवाई से निकाल और मेरी मदद फरमा।
बेटे। परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र है। बताओ मुझे, उसका काम तमाम किया? मारना मत इसे। मैंने तुम्हें मना किया था। क्या हो रहा है वहां? बहुत कुछ सीखा है आपके शहर से अमीर मुअज़्ज़म। सिर्फ अपने हथियारों की ही नहीं, बल्कि अपनी जानों की भी हिफाजत खुद करना होगी। कौन है ये नासिर? सलीबी जासूस। क्या खबर लेकर आए हो नासिर? क्या मुतालबा किया उन्होंने अल-अजीज से? काई कबीले को मौसम सरमा के लिए जमीन दरकार है। ऊंट आ गया पहाड़ के नीचे। क्या मतलब है? मैं समझा नहीं। जल्द समझ जाओगे। उन्हें जो इलाका मिलेगा वो सरहद और सलीबी जहाजों के करीब है। इससे अच्छा मौका नहीं मिलने वाला अर्तुरुल और उसके कबीले को खत्म करने का। काई वाले पहाड़ों से नीचे घने जंगलात में सर्दियां गुजारेंगे, जो उनकी जिंदगी की आखिरी सर्दियां साबित होंगी। लगता है कि तुम कुछ कहना चाहते हो। टाइटस, तुम सोच समझ कर फैसला कर रहे हो ना? कहीं नुकसानदेह साबित ना हो। जैसा मैंने कहा वैसा ही करो नासिर। इसका पीछा करते रहना, नजर रखो इस पर। उसके हर इकदाम की खबर दोगे मुझे। ये कबूतर ले जाओ अपने साथ। तुम अचानक से काय कबीले के लिए मोहतरम हो गए। मुझसे सीधे मुंह बात भी नहीं करते। सुलेमान शाह अपना ज़माने तिजारत हमारे हवाले नहीं कर रहा। हमारा यहाँ आना बेसूद रहा। मुझे काफिले की तैयारी में तुम्हारी मदद चाहिए। दफा हो जाओ यहाँ से। ये तरीका ठीक नहीं है अफसीन। मेरे एहसानात को क्या भूल गए हो तुम? जब तुम भूखे मर रहे थे मैंने तुम्हारी मदद की थी। तुम पर कर्जा है मेरा, धोखा नहीं दे सकते तुम मुझे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बड़ी नामुमकिन सी बात लगती है मुझे कि एक बेहतरीन ताजिर इतनी बेहतरीन तलवारबाजी भी कर सकता है। बहुत बहादुरी से लड़े आप इतने जख्मी होने के बावजूद।
और वो गजनफर का साथी भी बिल्कुल आपकी तरह है। अगर मैं अच्छा ताजिर होता तो इस तरह दरबदर अपने बच्चों के साथ कभी ना भटकता। और जहां तक बात है तलवारबाजी की, तो वो मेरे बाएं हाथ का खेल है। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम ये कर्ज चुका देंगे आपका। एहतियात करनी होगी आपको नुमान अफंदी, दुश्मन बहुत हैं आपके। मैं तुम्हारा कर्जदार हूं, कर्ज अदा करूं तुम्हारा? मैंने दिन रात तुम्हारे लिए काम किया और तुम कह रहे हो कि कर्ज उतारूं तुम्हारा? दफा हो जाओ यहां से, वरना जान से जाओगे। दफा हो। एक ताजिर है और दूसरा काफिलों को रास्ता बताने वाला, और दोनों ही बला की तलवारबाज हैं। अच्छे लगते हो तुम दोनों एक साथ। कारातोगर का इस कबीले में जो जासूस है वो यकीनन यही आदमी है। ये क्या कर रही हो तुम? क्या हरकत है ये? रुको, ठहरो। गुनाह कर रही हो ये तुम। अल्लाह के कामों में दखल ना दो। मैं चाहती हूँ कि हमारे यहाँ औलाद हो जाए और सब कुछ बदल जाए। उदास मत हो। अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं। अल्लाह जरूर हमारी सुनेगा, समझी? तुम्हारी वालदा हलीमा के सर पे ताज रखने वाली है जैसे ही उन्हें मौका मिलेगा। सिलजान, खुदा के लिए बस कर दो। तुम्हें कुछ नहीं मालूम तुम्हारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। तुम जानते भी हो हलीमा को किन अलकाबात से नवाजा जा रहा है। उन्हें तो सारे जहान में बस वही नजर आती है। मुझसे तो ऐसे दूर भागती हैं जैसे कोई ताल्लुक ही नहीं मेरा। मुझसे मुलाजमों वाला सलूक किया जाता है। पता ही क्यों? क्योंकि मैं अभी तक उन्हें इस कबीले का वारिस नहीं दे सकी हूँ। सिलजान, तुम मेरी माँ पर इल्जाम लगा रही हो। उनकी सोच इतनी छोटी नहीं हो सकती। मुझे सब मालूम है उनकी सोच कितनी छोटी है। बस कर दो। मैं रवाना होने से पहले तुम्हारा ये रोना धोना नहीं सुनना चाहता, समझ आ गई? खुदा के लिए मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि हलीमा हम लोगों के दरमियान दरारें डाल रही है और इसका तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं। या अल्लाह, सब्र अता कर मुझे। गुंदुगदू का गुस्सा खत्म हो गया, शुक्र है अल्लाह का। काफिले की रहनुमाई जचती है उस पर, जिस तरह लकड़ी काटना जचता है उस पर। इंशाअल्लाह उसकी जिद और अनापरस्ती भी खत्म हो जाएगी। इंशाअल्लाह हाइमा, इंशाअल्लाह। काफिले को बहुत जल्दी तैयार किया है उसने, मामूली बात नहीं है। अपने कबीले की बेहतरी के लिए कोई कसर नहीं छोड़ता वो। अल्लाह उसका मददगार हो। मगर क्या? नहीं, कुछ नहीं। हाइमा,
क्या छुपा रही हो मुझसे? पता नहीं क्यों मुझे बहुत घबराहट हो रही है आजकल। घबराओ मत, दोनों बाखैरियत वापस आएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। हलीमा चलो चलकर खाना खाते हैं। आई किस बस में ये निपटा लूं, फिर आती हूँ। ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। बाजी, ये आप क्या कर रही हैं? अरे ये वक्त सोचने का नहीं है। लेकिन ये ठीक नहीं कर रही हैं आप। मैं तुम्हें उस चुड़ैल से बचाना चाह रही हूँ। आखिर आपको हो क्या गया है? आपके ऐसा करने से नुकसान किसका होगा? हमारा। गोगचे, तुम निहायत ही अहमक लड़की हो। तुम्हें अभी तक बुराई की असल जड़ का अंदाजा नहीं हो सका है। तुम्हें तब अंदाजा होगा जब अर्तुरुल उससे शादी कर बैठेगा। इजाजत दीजिए भाई। भाई, हमने आपको मुश्किल में डाल दिया। बहुत शर्मिंदा है हम। ख्याल रहे दोबारा ये गलती ना हो, वरना मुझसे माफी मांगने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी। जनाब, सुल्तान अल अजीज ने आपको बुलवाया है। आओ बहादुर नौजवान, आओ। मैं तुमसे कल रात होने वाले वाकये की माफी चाहता हूं। ये जिसकी भी साजिश थी, हम उसे ढूंढकर मेरे मोहतरम चचा के कहने के मुताबिक करार वाकई सजा देंगे। चचा जान, हमने फैसला किया है कि तुम्हें रहने के लिए सरसब्ज जमीन मुहैया की जाए, और उस जमीन के बारे में नासिर तुम्हें बताएगा। ये जगह देखिए, दयारे आसी के मगरिब में। मैंने सुना है कि यह जमीन जरखेज है बहुत, दुश्मन के मामले में भी। यह इलाका तुम्हारे दुश्मनों की सरहद के बिल्कुल करीब है। फिर तो शैतान को करीब से पछाड़ने में मजा आएगा। दुश्मन की वजह से कोई मसला तो नहीं होगा तुम्हारे कबीले के लिए? चौकन्ना रखती है दुश्मन की मौजूदगी, यही तो जिंदगी है। बहुत खुशी हुई मुझे तुम्हारी बात सुन के। मुझे पहाड़ों के सरफिरे बहादुर बहुत पसंद है। मतलब कि अपनी जिंदगी को मौत की आंखों में आंखें डालकर जीना चाहते हो तुम। अगर तुम्हारी शैतान को पछाड़ने की इतनी ही ख्वाहिश है तो तुम्हारे हौसले की तारीफ करते हैं। तुम्हें नई सरजमीन मुबारक हो बहादुर नौजवान। तुम्हारी बहादुरी से काफी मुतासिर हुए हम। आप दुश्मन की फिक्र न करें, वो हमारा मसला है। हम खूब जानते हैं कि दुश्मन से कैसे निमटना है।
क्या तुम अब तक गोगचे की बात से परेशान हो हलीमा? नहीं तो मेरा क्या ताल्लुक उस बात से? ये अर्तुरुल और उसका मामला है। झूठ बोल रही हो ना मुझसे? मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हारा कितना गहरा ताल्लुक है इस बात से। आइकस छोड़ो ये बातें और काम पर ध्यान दो। ठीक है, मगर देखो तुम उसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। उसके जो मुंह में आया उसने कह दिया। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से, और फर्क पड़ेगा भी क्यों? आइकिस, ये रंग कैसे आ गया इन पर? ऐसी तो कोई चीज नहीं डाली थी हमने इसमें। हलीमा, कौन कर सकता है ये? खैर, हर मुश्किल का हल निकल आता है। काफिला जाने वाला है, हम क्या करेंगे? करना तो पड़ेगा आइकिस, हर सूरत में करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तैयारी करो। अपने नए घर की जमीन को देखने की तैयारी। क्या सच कह रहे हैं आप? यानी वो मान गया? हाँ बिल्कुल, ख्वाब नहीं देख रहे हम। अल्लाह तेरा शुक्र है। शुक्र है। सुनो, ख्याल रखना, मेरे यहाँ आने का किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए, वरना अच्छा नहीं होगा। घबराओ नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा, खास तौर पर सुलेमान शाह, वो नहीं जान पाएगा। ये रहे बाल, गुंदुकदू के बाल ले आई हूँ तुम्हारे कहने के मुताबिक। तुम बहुत बड़े बाप की बेटी हो सुलजान, तुम्हें ये छोटी छोटी बातें ज़ेब नहीं देती। जो कुछ तुमने सोचा है वो सब कुछ पूरा होगा। तुम्हारा शौहर तुम्हें बंजर जमीन की तरह समझता है। गलत है ये। अपनी नाकामियों पर नादिम मत होना सुलजान, एक दिन सब कुछ तुम्हारे कदमों में होगा। मेरे मौक्कल तुम्हारी औलाद को दुनिया में ले आएंगे। तुम अपने शौहर को एक वली है दोगी जो काय कबीले का नसीब बदल देगा। हमजा, हमें कल सुबह ही निकलना होगा। तमाम सिपाहियों के हथियारों को अच्छी तरह जांच लेना तुम। जो हुक्म आपका। रवाना हो रहे हो? जी इंशाअल्लाह। मेरा ख्याल है कि तुम्हें काफिले के साथ इन हालात में नहीं जाना चाहिए गुंदोगदू। क्यों, क्या हुआ? कारा तोयगर अपनी जेब मिटाने के लिए कुछ भी कर सकता है। शैतानी दिमाग है उसका, वो हमला भी कर सकता है। तुम सरदार के बेटे हो, अर्तुरुल भी यहाँ नहीं है, बाबा बीमार हैं। बेहतर होगा कि तुम यहीं रुक जाओ कबीले में। मतलब मैं अपने ऊपर बुज़दिली का दाग लगवा लूं कबीले में रुककर? अतराफ पर नजर डालें, इन सब ने अपने सामान तिजारत के लिए मुझ पर भरोसा किया है। क्या मैं यहां रुककर इनका मान तोड़ दूं? और अगर कारा तोयगर ने कोई हरकत की तो मुझे भरोसा है हम उसे ऐसा मजा चखाएंगे कि जिंदगी भर याद रखेगा। आप बेफिक्र हो जाएं। ठीक है, सब कुछ तैयार है हाइमा खानम, गोगचे ने कालीन भी रख दी है। अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। इंशाअल्लाह बाजार में इनकी अच्छी कीमत मिल जाएगी। ये मैंने खास तौर से आपके लिए बनाया है हाइमा खानम।
मेरी प्यारी बेटी बहुत अच्छा है। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश खुर्रम रखे। तुम अकेले इतने सारे काम कैसे कर लेती हो? इसने दिन रात एक कर दिए थे हाइमा खानम। माशाअल्लाह। हलीमा, अब क्या होगा? ये क्या किया तुमने हलीमा? शायद हमने बहुत कम गोबर इस्तेमाल किया था। हम फिर कोशिश करेंगे। जितनी कोशिश करनी थी कर ली तुमने। सुबह तक तैयार नहीं कर सकती तुम इसे। हाइमा खानम, आप फिक्र ना करें, हम रात भर मेहनत करके निपटा लेंगे ये काम सुबह तक। आप हमें एक मौका दे दें। ठीक है, कोशिश कर लो। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। खुशामदीद इब्ने सरदार। हम वापसी से पहले इब्नुल अरबी से मुलाकात के लिए आए थे, उनसे मिलवा दें। हजरत तो जा चुके हैं, क्या आपकी मुलाकात नहीं हुई उनसे? लेकिन कहाँ? अल्लाह बेहतर जानता है। मैं उनसे कहाँ मिल सकता हूँ दोबारा? कुछ नहीं कह सकते, मगर उन्हें ढूंढना जरूरी है बहुत। ढूंढा उन्हें जाता है जो खो जाए। आपको जरूर मिलेंगे वो कहीं। अब इससे बड़ी बेवकूफी और क्या हो सकती है टाइटस? तुम अपने भाई बिसौल का बदला लिए बगैर वापस आ गए और काई कबीला और मजबूत हो गया। मैंने बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया है। दुरुस्त फैसला किया है तुमने? हाँ, मुझे तुमसे इतनी बड़ी हिमाकत की उम्मीद नहीं थी। उस्ताद, मेरी समझ से बाहर है कि आपका खौफ अर्तुरुल है या फिर उसके साथ आने वाला वो आदमी इब्नुल अरबी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ताना देने की? मेरी बात ध्यान से सुनो। तुर्कों को हम अपनी सरहद के करीब भी नहीं फटकने देंगे, हरगिज़ नहीं। अगर तुम इंतकाम का इरादा रखते हो तो तुम्हें एक और मौका मिल सकता है जान बख्शी के लिए। इनकार की सूरत में याद रखना, जान से हाथ धोना पड़ेगा तुम्हें। या अल्लाह, सुभान तेरी कुदरत, कितना हसीन नजारा है ये। हाँ, जन्नत है बिल्कुल ये जगह। और लगता है कि जहन्नुम भी साथ ही है। बिल्कुल, ये इलाका दुश्मन की सरहद से जुड़ा हुआ है। सलीबियों का खुफिया किला भी इन्हीं पहाड़ों के दरमियान होगा। शैतान हर जगह मौजूद है तुर्गुत, हमारे दरमियान, हलब में, हर जगह। बहुत मजा आने वाला है, बहुत।
माशाअल्लाह भाई, यहाँ पानी भी वाफर मिकदार में होगा। मैंने आज से पहले इतनी हरियाली नहीं देखी अपनी जिंदगी में। यहाँ हमारी नस्लें परवान चढ़ेंगी और हमारे कबीले को एक नई जिंदगी मिल जाएगी। मगर मैं हैरान हूं कि यह जगह अब तक गैराबाद कैसे है। इसलिए कि यह जहन्नुम के बिल्कुल पास है तुर्कुत। मगर भाई, आखिर वो आपको क्यों मारना चाहते थे? मुझे लगता है वो उन सलीबी सिपाहियों का बदला लेने आए थे जिन पर हमने हमला किया था। जी भाई, ठीक कहा। वो यहां भी चैन से रहने नहीं देंगे। छोड़ो ये बातें, अपनी शादी की फिक्र करो तुम। यहां आबाद होने के बाद आइकिज़ और तुम्हारी शादी का जश्न मनाएंगे इंशाल्लाह भाई। आई किसके ख्यालों से निकलो। बहुत मजा आएगा। भाई, आप भी यहां अपनी शादी के बारे में सोच सकते हैं। हमारा परचम सर बुलंद रहेगा और काई कबीले की मंजिल जमीन नहीं आसमान होगा। हमारे हथियार हमारे साथी होंगे जो जालिम के खिलाफ उठेंगे, और यह परचम सारी दुनिया में इंसाफ का बोलबाला करेगा। पहाड़ों और समंदरों की वुसअत तक रब की हक्कानियत का पैगाम पहुंचाएंगे। अपनी कब्र खुद खो दी है तुमने। तुम हलब से हमारा पीछे कर रहे हो। कौन हो तुम? बताओ किसके कहने पर आए हो यहां? बोलो। ये तो जहन्नुम वासिल हो चुका है। ये पैगाम रसाने वाले कबूतर हैं। इन्हें इनके मालिक की तरफ भेजना होगा।
शुक्र है तेरा। मेरी दुआ सुन ली। तुम आखिर क्या बकवास कर रहे हो? मुझे लगता है कि तुम मेरे पास अपने बुरे वक्त का मुदावा करने के लिए आए हो पेट्रोशियो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं उस इब्ने अरबी अंदलूसिया वाले की उस बकवास को मान लूंगा जो उसने हमारे मुतालिक घड़ी है मेरे प्यारे भाई जुआनी? मैं तुम्हारा भाई नहीं, मेरा नाम उमर है। तुम ये अच्छी तरह जानते हो कि आज तक इब्ने अरबी ने जो कुछ कहा है वो सब कुछ सच साबित हुआ है। ये टूटे सितारे अपने नेक बंदों की रहनुमाई करते हैं। तुम्हें लगता है कि ये रेवड़ हाँकने वाले जो मंगोलों से भागते फिर रहे हैं दुनिया फतह कर लेंगे? सबसे पहले वो तमाम मुस्लिम उम्मा को एक परचम तले जमा करेंगे। उनकी ताकत तुम जैसे बुज़दिल काफिरों को तबाह बर्बाद करके रख देगी। पानी की मशकीजें रख ली हैं गंदूकदू? वहां बर्फ जमी होगी, पानी नहीं मिलेगा। जी रख लिए बाबा, ज्यादा नहीं ले जा सकते, कहीं बोझ की वजह से जानवर ना बीमार हो जाएं। ठीक है, कुछ सामान रह तो नहीं गया? रह गया है। आयकज और हलीमा, उनका सामान रह गया है। मैं देख कर आता हूँ उन्हें। हाँ, वो आ रही हैं। माफी चाहती हूँ देर से आने की। सब तैयार है? सब कुछ तैयार है हाइमा खानम। क्या कहती हो तुम, काफिले में भेजने के काबिल है? एक निकाल के दिखाओ जरा मुझे। पसंद आया क्या तुम्हें? बहुत खूबसूरत है, मेरी सोच से भी ज्यादा। चलो ये भी सामान में शामिल करो, रवाना हो जाओ फिर। आ जाओ। कारवां रवाना हो चुका है। सुलेमान शाह का बेटा गुंदोगदू क़यादत कर रहा है। आ जाओ मेरी बुलबुल, आ जाओ, आ जाओ। मुझे बहुत ज्यादा खुशी है। शुक्र है खुदा का, हर काम तसल्ली से मुकम्मल हो गया। खुश रहो तुम लोग, तुम्हारी वजह से हमें अपने मर्दों के सामने सुरखरू होने का मौका मिला। जा सकती हो तुम लोग। सलजान, मेरे साथ आओ तुम। काफी अरसे से मैं तुमसे एक मसले पे बात करना चाह रही थी।
कोई शिकायत है क्या? बेटी, तुम्हारे वालिद और वालिदा के इंतकाल के बाद तुम और तुम्हारी बहन हमारे साथ ही रहती हो और हमारे खानदान का हिस्सा हो। मैंने हमेशा तुम दोनों बहनों को अपने बच्चों की तरह ही समझा है। इसमें तो कोई शक ही नहीं है हाइमा खानम। क्या हमसे कोई गलती हो गई है? अगर है तो बताएं। कोई ऐसी बात नहीं, तुम परेशान ना हो। जो बात मैं करना चाह रही हूँ वो बहुत मुख्तलिफ है। गोगचे बड़ी हो गई है, बहुत प्यारी बच्ची है, मेहनती है बहुत। अब हमें उसकी शादी कर देना चाहिए। ठीक कह रही हैं आप। मैं भी काफी अरसे से यही सोच रही थी, मगर किससे करेंगे इसकी शादी? अगर तुम मुझे कुछ समझती हो तो मैं अर्तुरुल और गोगचे को इस बंधन में बांधना चाहती हूँ। इससे बेहतर और क्या हो सकता है हमारे लिए? आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। बहुत अच्छा होगा ये। मैं जानती हूँ कि बचपन से तुमने उसे पाला है, मगर मैं चाहती हूँ कि पहले तुम उससे पूछ लो। मुझे यकीन है कि वो मना नहीं करेगी। मैं अभी जाती हूँ हाइमा खानम, मैं अभी पूछती हूँ। हमारा जासूस उनके हाथ लग गया, पकड़ा गया। इसके पीछे सलमान शाह का बेटा अर्तुगरुल है। टूट पड़ो इन पर।
यहाँ तो कोई हमारे इस्तेकबाल के लिए भी नहीं आया। हैरत की बात है। सब अपना काम निपटा चुके होंगे, कारवां भी निकल चुका होगा, इसीलिए सब आराम कर रहे हैं। तुम भी आराम करो, मैं बाबा से मिलकर आता हूं। रुक जाओ।